हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या इसे कर्टियस रिएक्शन भी कहते हैं, या दूसरे नाम से कई बार इसको कहते हैं कर्टियस डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन: Curtius rearrangement involve the thermal or photochemical decomposition of acyl azide in presence of inert solvent like chloroform, benzene, etc. by heating to give isocyanate. So this is the Curtius reaction. यानी Curtius reaction में जनरली होने वाला क्या है कि यहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन होगा या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा किसका, एसाइल एजाइड का, किसकी प्रेजेंस में, एक इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, जो कि क्लोरोफॉर्म हो सकता है, या बेंजीन हो सकता है, या अदर और भी कोई सॉल्वेंट हो सकता है, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनेट देगा। सो द कर्टियस रिएक्शन इज जनरली सिंपल is the thermal or photochemical decomposition of acyl azide in presence of inert solvent to give isocyanate. So this is the reaction. RCON3 heat in presence of benzene that form RnCO, which is acyl isocyanate. नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है। जैसे देख रहे हैं कि N3 इज द एजाइड। यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसके साथ कंडीशनल कुछ बातें करते हैं। इफ द रिएक्शन कैरिड आउट इन एल्कोहलिक और एक्वस मीडियम, द आइसोसाइनेट फर्दर रिएक्ट टू फॉर्म यूरेथेन, अमीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। मीन्स जो हम शुरू से अगर रिएक्शन को यहाँ लिखाएं, कंडीशनल लगाकर बोल रहे हैं, तो उसको एसाइल एजाइड हमने अगेन लिया और इसे हीट किया, तो यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो गई, और नाइट्रोजन रिमूव होते ही आपका आइसोसाइनेट फॉर्म हो गया। तो यहीं से आगे कैरी ऑन हो रही है रिएक्शन। तो कह रहे हैं रिएक्शन कैरिड आउट इन एल्कोहलिक और एक्वस मीडियम। अगर ये आइसोसाइनेट फर्दर एल्कोहलिक मीडियम में या एक्वस मीडियम में रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाती है और डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो यूरेथिन फॉर्म करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अमीन फॉर्म करेगा, और इसी तरह से अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी, तो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया फॉर्म कर देगा। तो द कन्वर्जन ऑफ acyl azide into isocyanate involve Curtius rearrangement. It means फर्स्ट रिएक्शन कि जहाँ एसाइल एजाइड इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हीट होने पर आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड कर्टियस रीअरेंजमेंट। while Curtius reaction involve the conversion of acid into amine या यूरेथिन या सब्स्टिट्यूटेड यूरिया वाया कर्टियस रीअरेंजमेंट। यानी कर्टियस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कर्टियस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होगा। तो कर्टियस रिएक्शन कब कही जाएगी? कर्टियस रिएक्शन इज द होल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। लाइक मीन्स एसाइल एजाइड लिया, जिसको आपने हीटअप किया तो नाइट्रोजन निकलता है और आइसोसाइनेट फॉर्म हुआ। सो दिस इज द कर्टियस रीअरेंजमेंट। बट कर्टियस रीअरेंजमेंट फर्दर मीडियम एल्कोहलिक या एक्वस लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, एंड दैट कंटिन्यूशन रिएक्शन इज फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कर्टियस रिएक्शन। चलिए अब कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं। तो मैकेनिज्म
की तरफ बढ़ने से पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एसाइल एजाइड की। तो सबसे पहले यही दिया कि प्रिपरेशन ऑफ एसाइल एजाइड। एसाइल एजाइड कैसे फॉर्म होता है? एसाइल एजाइड प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम एजाइड विद कार्बोक्सिलिक एसिड और देयर डेरिवेटिव। यानी एसाइल एजाइड को किससे बनाया जाएगा? सोडियम एजाइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या उसके डेरिवेटिव्स लाइक एसाइल हैलाइड, एस्टर, है ना, उनके साथ जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो हमारे पास एसाइल एजाइड फॉर्म होगा। यहाँ रिएक्शन में अब आपको दिखाया गया है कि हमने लिया एसाइल क्लोराइड RCOCl, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराई NaN3, तो यहाँ से क्लोराइड हटा और Na के साथ मिलकर NaCl फॉर्म किया और आपका मेन पार्ट बना RCON3, दैट इज एसाइल एजाइड, जिसकी हमें ज़रूरत है। या फिर आप एस्टर से भी फॉर्म कर सकते हैं। तो एस्टर लिया, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में, तो आपका RCON3 फॉर्म हुआ जो कि आपका एसाइल एजाइड है। अब क्या किया? एसाइल एजाइड की हमने कुछ रिजोनेटिंग फॉर्म्स दिखाई हैं, जिसमें से रिजोनेटिंग फॉर्म्स जो आपकी यूज़ होने वाली है हम इसको कैरी ऑन आगे करेंगे। RCON3 को इस तरह से अपना ओपन किया हमने, तो ये हमारा रिजोनेटिंग फॉर्म्स हुई। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म क्या कह रही है कि फर्स्टली हम क्या लेकर चलना है? एसाइल एजाइड RCON3, ये हमने रिजोनेटिंग फॉर्म्स यहाँ से उठाई और इसको इनर्ट मीडियम दिया, हीट किया, तो फर्स्ट नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हुई, RCON फॉर्म हुआ और वो RCON के अंदर क्या हुआ? फिर हमने रीअरेंजमेंट किया, तो यहाँ से एल्काइल ग्रुप शिफ्ट होके इस नाइट्रोजन के पास पहुँचता है, तो RnCO बनता है और NCO में इस नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज को यहाँ मूव कराते हैं, तो RnCO डबल बॉन्ड के साथ तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट जो कि आपने हाफमैन रिएक्शन के अंदर भी देखा था कि आइसोसाइनेट ही फॉर्म हुआ था। तो पहला काम हुआ कि एसाइल एजाइड से हमने आइसोसाइनेट फॉर्म किया। अब वो आइसोसाइनेट वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने में किस तरीके से होगा? ये बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, तो यहाँ माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाता है नाइट्रोजन पर और इस कार्बन के साथ H2O कनेक्ट कर लिया अपना। अब H2O कनेक्ट होने के बाद अगला पार्ट मूव करा रहे हैं हम, तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र। यहाँ H2O में से एक प्रोटॉन को निकालना है यहाँ से और इसे नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट करना है, तो इधर इसे मूव कराएंगे, तो यहाँ से प्रोटॉन हट के इस नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये NH हो गया, बाकी का OH आपका एडिजेटेड जुड़ा हुआ है। अब क्या हुआ कि फर्दर हमने OH के साथ जो प्रोटॉन जुड़ा है इसको भी यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट करके अगेन नाइट्रोजन के पास भेज दिया, तो यहाँ से ये आपका CO2 गैस रिमूव हो गई और RnH2 फॉर्म अप हो गया। तो कुल मिलाकर मैकेनिज्म को हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं, दो स्टेप्स में चेक कर सकते हैं कि पहला एसाइल एजाइड आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होता है और सेकेंड स्टेप में आइसोसाइनेट वाटर से रिएक्ट करते हुए प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करते हुए प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होता है। तो कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं यहाँ पर, जैसे फिनाइल ग्रुप के साथ ले लिया एजाइड को, तो सेम ट्रीटमेंट हुआ, हमने CO गायब करके NH2 यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं इसी तरह से अनदर एग्जांपल लिया और भी हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो सिंपली रिएक्शन में आपने क्या देखा कि यहाँ पर इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन का नाम दिया था। उसका कारण क्या हुआ कि जो एजाइड आपने लिया उसमें CO था और वो CO गायब होके NH2 पर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कार्बन की चेन छोटी हो जा रही है, एक कार्बन कम हो जाता है फाइनल रिएक्शन में, फाइनल प्रोडक्ट में, इसलिए हम इसे डिग्रेडेशन का भी नाम देते हैं। यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है कुछ एक पॉइंट के रूप में, इन कर्टियस रिएक्शन आइसोसाइनेट कैन बी सेपरेटेड बट
नॉट इन हाफ मान रिएक्शन। कई बार पूछा जाता है कर्टियस रिएक्शन और हाफ मान रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, तो इसके अंदर यही डिफरेंस हुआ कि कर्टियस रिएक्शन में जो आइसोसाइनेट बनता है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, बट हाफ मान रिएक्शन में नहीं कर सकते हैं। कर्टियस में रिएक्शन में इसीलिए कहा है कि वहाँ पर दो पार्ट की रिएक्शन हो जाती है, एक में रीअरेंजमेंट होता है और दूसरे में फर्दर आगे कैरी ऑन होती है रिएक्शन। तो इसलिए यहाँ हम कर्टियस में उसे आइसोसाइनेट को सेपरेट भी कर सकते हैं, बट हाफ मान में नहीं कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी कर्टियस रिएक्शन, जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। बट ध्यान थोड़ा सा रखना है कि आपसे चाहे वो रिएक्शन पूछे या रीअरेंजमेंट पूछे, आप फाइनल कंप्लीट रिएक्शन को ही दें, जिसमें एसाइल एजाइड किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर पहुंचेगा, जिसमें सपोज आपने एसाइल एजाइड लिया, हीट किया, आइसोसाइनेट बना। आइसोसाइनेट को अगर आपने जैसे सपोज सिंपली वाटर के साथ हीट करके दिखाया तो अमीन बनेगा, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कर्टियस रिएक्शन। और मैकेनिज्म में आप डेली समझ गए कि पहले आपको एसाइल एजाइड की ज़रूरत होगी, वो कहाँ से बना ये भी हमने यहाँ दिखा दिया आपको। देन एसाइल एजाइड को हीट करते हैं, इनर्ट मीडियम में तो नाइट्रोजन रिमूव होता है और RCON बनता है। फिर यहाँ रीअरेंजमेंट करते हैं तो एल्काइल ग्रुप शिफ्ट होकर नाइट्रोजन के पास पहुँच जाता है, तो आइसोसाइनेट फॉर्म हो जाता है। और वो आइसोसाइनेट सेकेंड स्टेप कहते हुए वाटर के साथ ट्रीट करता है और प्रोटोनों की शिफ्टिंग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है और प्राइमरी अमीन फॉर्म करता है। तो ये हुई आपकी कर्टियस रिएक्शन। करें आप। थैंक यू। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।